कुछ बड़ा होने वाला है। हर कोने में एक जुनून है, हर स्टूडेंट के दिल में एक सवाल है। उनको फॉलो नहीं करते, सिस्टम खुद उन्हें फॉलो करता है। मिस्टर मोहम्मद नासिर सर का स्वागत करिए। इतना प्यार जब मैं यहाँ आ रहा था, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग टू पंजाब, सो मुझे लगा था कि पहली बार जा रहा हूँ, ऐसा लगेगा एक नया शहर है, नए लोग हैं, बट ट्रस्ट मी, एक सेकंड के लिए भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं फर्स्ट टाइम आया। इतना प्यार आप लोगों ने दिया, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस चीज के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस। और मुझे लगता है हर किसी की लाइफ में जो सबसे पहले टीचर होती है वो हमारी माँ होती है, हमारी मदर होती है, तो उन्होंने हमें सिखाया होता है। जब हम दुनिया में आते हैं उसके बाद फिर हम स्कूल जाते हैं और वहां से कहानी शुरू होती है और हमें टीचर्स मिलते हैं और वहीं से डिसाइड हो जाता है, ऑलमोस्ट डिसाइड हो जाता है कि हमें क्या बनना है, कैसा बनना है। बिकॉज वो टीचर्स ही होते हैं जो हमें अच्छे और बुरे में फर्क समझाते हैं, सही और गलत में फर्क समझाते हैं। ये नहीं कि सिर्फ किताबी ज्ञान हासिल करके हम अच्छे इंसान बन जाते हैं, नहीं, जो मोरल वैल्यूज हमारे अंदर आती है, जो इथिक्स हम सीखते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो हमें एहसास होता है, वो हमारे टीचर्स ही बताते हैं। यार जहां तक बात आती है टीचर की, तो मेरी लाइफ की भी अगर मैं बात करूं, सो मेरी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स आए जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो आज इस मंच से मैं उन सभी टीचर्स का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आई एम नथिंग विदाउट देम। मैं उनके बिना कुछ नहीं हूं। मेरा एग्जिस्टेंस उन टीचर्स की ही वजह से है। सबसे पहला टीचर मेरी लाइफ का जो कि मेरी माँ है, और मुझे लगता है हर किसी की लाइफ का जो सबसे पहले टीचर होती है वो हमारी माँ होती है, हमारी मदर होती है। तो उन्होंने हमें सिखाया होता है। जब हम दुनिया में आते हैं उसके बाद फिर हम स्कूल जाते हैं और वहां से कहानी शुरू होती है और हमें टीचर्स मिलते हैं और वहीं से डिसाइड हो जाता है, ऑलमोस्ट डिसाइड हो जाता है कि हमें क्या बनना है, कैसा बनना है। बिकॉज वो टीचर्स ही होते हैं जो हमें अच्छे और बुरे में फर्क समझाते हैं, सही और गलत में फर्क समझाते हैं। ये नहीं कि सिर्फ किताबी ज्ञान हासिल करके हम अच्छे इंसान बन जाते हैं, नहीं, जो मोरल वैल्यूज हमारे अंदर आती हैं, जो इथिक्स हम सीखते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो हमें एहसास होता है, वो हमारे टीचर्स ही बताते हैं। नेल्स कट किए कि नहीं, ये हीरो जैसे बाल क्यों बना रखे हैं, लड़कियों को टोकते हैं ना, नेल पॉलिश क्यों लगा रखी है, कौन टोकता है, क्यों टोकते हैं, क्या मिलता है उन्हें। टीचर्स को पर्सनली कुछ आपसे मतलब नहीं होता है, बट वो आपको अपने बच्चे की तरह देखते हैं। वो चाहते हैं कि आप एक सोफिस्टिकेटेड, एक वेल मैनर्ड, जिसके अंदर एटिकेट्स हो, एक ऐसा इंसान बने। इसलिए वो आप लोगों को इतना टोकते हैं, इतना रोकते हैं। मुझे कुछ टीचर्स की याद आती है जिन्होंने मेरी लाइफ में मुझे स्ट्रांग बनने में बड़ी हेल्प करी। सो मैं स्कूल में था, आई वॉज इन क्लास 11 दैट टाइम, एंड मैं शुरू से ही ना जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती थी उनमें पार्टिसिपेट किया करता था। सो एक बार मैं एक स्लोगन कंपटीशन में जाने वाला था। स्लोगन राइटिंग समझते हो आप लोग? स्लोगन राइटिंग कंपटीशन था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे फिंगर में चोट लगी हुई थी। तो मैंने सर से बोला, सर मेरे चोट लग रही है और इसी हाथ से तो मेरे को स्लोगन बनाना होगा, लिखना होगा, ड्रॉ करना होगा, तो मैं नहीं जा सकता। मैंने उनको ऐसा बोला। तो हमारे पीटीआई सर थे। पीटीआई सर भाई सबको टफ लगते, तुम्हें भी लगते हैं, स्ट्रिक्ट, टफ। जैसे पीटीआई सर का नाम आता है सोच के लगने लगता है ना यार, बहुत डर सा लगता है। ऐसे हमारे सर थे, मुझसे एक हाथ ऊपर, उनको देखते ही डर लगता था कि यार मारेंगे, पहले बाद में बात करेंगे। तो वही डर खौफ मेरे अंदर भी बहुत था। लेकिन जब कंपटीशन में हम जाते थे तो वो हमें बड़ा सपोर्ट भी करते थे। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे उंगली में चोट लगी, मैं नहीं जा सकता। उन्होंने मेरी फिंगर पकड़ी और उसको ऐसे रब कर दिया और मुझसे कहा कि जब युवराज सिंह टूटी हुई उंगली के साथ खेल सकता है तो तुम क्यों नहीं जा सकते हो। और मैं गया वहां पार्टिसिपेट किया, एंड एज यूजुअल वहां जाता था मैं तो अच्छे हम लोग प्राइज लाते थे, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन हम लोग की आती थी। तो वहां गया, मैंने पार्टिसिपेट किया एंड सक्सेसफुली आई गॉट द फर्स्ट प्राइज। जब मैं बाद में आके बैठा तो मुझे
जब मैं बाद में वापस आके बैठा तो मैं सोचने लगा कि ये पॉसिबल कैसे हुआ। मैंने तो हार मान ली थी यार कि मैं नहीं जा सकता, मैं तो अभी इस लायक नहीं हूं, अभी मेरी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, चोट लग रही है, 100 रीजन मैंने खुद को दिए वो काम ना करने के। मुझे स्ट्रॉन्ग किसने बनाया? उन पीटीआई टीचर ने जो मुझे पढ़ाते भी नहीं थे। वो पीटीआई टीचर जिन्हें मैं बहुत स्ट्रिक्ट समझता था, बहुत डर लगता था जिनसे मुझे, मैं सोचता था ये तो बस मार सकते हैं और कुछ नहीं करते, लेकिन नहीं, उनकी टफनेस ने मुझे अंदर से मजबूत बनाया, मुझे वो स्ट्रेंथ दी कि मैंने गिव अप नहीं किया। एंड सिंस देन मैंने लाइफ में एक चीज सीखी है, वो क्या? हालात कैसे भी हो, सिचुएशन कैसे भी हो, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं कभी गिव अप नहीं करता हूं और ना कभी करूंगा। आई ऑलवेज से कि मैं अगर कभी मरूंगा भी तो एक फाइटर की तरह फाइट करते हुए मरूंगा। हमेशा हमें याद रखना है कि कभी गिव अप नहीं करना है, क्योंकि कोई स्टूडेंट कभी अगर गिव अप करने की सोचे भी तो उसे याद रखना चाहिए उस टीचर की बात, या अगर तुमसे आज तक किसी ने बात नहीं की तो मेरी बात याद रखना, नेवर गिव अप, बिकॉज तुम्हारे एफर्ट्स तुम्हें कामयाब बना सकते हैं। अब ये बात जब मेरे साथ हुई तो एक चीज तो मैंने सीख ली थी कि मैं कभी गिव अप नहीं करने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। सो जब मेरा मास्टर्स का एग्जाम चल रहा था, मैं इंग्लिश में मास्टर्स कर रहा था, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे मेरी तबीयत खराब थी, फीवर हो रहा था। सो फिर भी मैंने कहा नहीं यार, एग्जाम बार बार नहीं आते, आई गिव माई ट्राई, मैं ट्राई जरूर करूंगा। मैं एग्जाम देने गया, बहुत तैयारी करी, बहुत अच्छे से, जितना पढ़ सकता था, फीवर था, सर में था, सबके साथ होता है स्टूडेंट लाइफ में, तबीयत खराब हो ही जाती। अब मैं पूरी रात बैठ के पढ़ा, जितना भी पढ़ा जा रहा था मेरे से, क्योंकि एग्जाम था। मैंने कहा यार 6 महीने खराब होंगे, क्यों बैक लगवाएंगे, हम तो पढ़ेंगे। मैं पढ़ने बैठ गया, बड़े अच्छे से तैयारी करी, मैं गया कॉलेज एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर में जाके मैं अपना रूम नंबर ढूंढने लगा। मैंने देखा यार रूम नंबर है ही नहीं, मेरा रोल नंबर ही नहीं है। 10-15 मिनट ऐसे ही ढूंढता रहा, परेशान रहा। उसके बाद मैं जो एग्जाम कोऑर्डिनेटर थे उनके पास गया, मैंने कहा सर मेरा रोल नंबर नहीं आ रहा, देखना प्लीज। उन्होंने कहा क्या रोल नंबर है, कौन से सब्जेक्ट का पेपर है? ऐसे देखते देखते ऑल ऑफ अ सडन मुझे रियलाइज हुआ मैं गलत पेपर की तैयारी करके आ गया था। जिस पेपर को मुझे तैयार करना था वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, जो नेक्स्ट पेपर था वो पढ़ के आ गया था, क्योंकि डर प्रेशर इतना था कि समझ ही नहीं आया। अब मैं वापस जाने लगा, देन फिर मुझे वही बात याद आई कि गिव अप तो नहीं करना है, एटलीस्ट ट्राई करना है। मैं गया और अपने जो एग्जाम हॉल के जो मेरे इन्विजिलेटर थे उनसे कहा, मैंने कहा सर मेरे पास कितना समय है अभी एंट्री करने के लिए? उन्होंने कहा हाफ एन आवर है, हाफ एन आवर में आ सकते हो तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, पेपर दे देना, वरना आपके 6 महीने। मैंने कहा ओके। मैं गया, थोड़ा तो पढ़ ही रखा था, इतना बुरा थोड़ी होता है कोई भी बच्चा कि पूरे साल कुछ ना पढ़े। मैंने चीजों को रिकॉल करने की कोशिश की कि मैंने क्या क्या पढ़ रखा था, क्या क्या चैप्टर्स थे, क्या स्टोरीज थी, क्या एग्जाम में आ सकता है, और जितना भी मैं उस हाफ एन आवर में कर सकता था, बिफोर 5 मिनट्स मैं वहां पहुंचा, एग्जाम दिया अपने पूरे एफर्ट से, जी जान लगा के, ये सोच के कि यार पछतावा नहीं होगा, करके पछताना ना करके पछताने से हमेशा बेहतर होता है। फिर जब रिजल्ट आया एंड आई वाज वेटिंग फॉर द रिजल्ट कि यार अब इसमें तो यार मामला लटक जाएगा, इसमें तो मैं फेल हो जाऊंगा, इसमें क्या होगा। बट सरप्राइजिंगली मेरे 65 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। आई वाज लाइक कि अगर एक सेकंड के लिए जब मैंने सोचा था गिव अप कर दूं, मैं वापस जाने लगा था, अगर मैं वापस चला जाता तो ये पॉसिबल नहीं था। तो आपके छोटे छोटे लाइफ के डिसीजन, आपके एग्जाम से लेके आपकी लाइफ के डिसीजन तक, जो भी आप करते हो, अगर आप मन में ये रखो कि मुझे गिव अप नहीं करना है, मुझे लगे रहना है, आई विल गिव माय 100%, मैं एफर्ट मारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, अगर ये वाला एटीट्यूड आप रखोगे, सो लेटर और सूनर यू विल गेट द सक्सेस। आपको कोई रोक नहीं सकता है, आपके अंदर का पोटेंशियल कभी कोई छुपा नहीं सकता है। सो ये लेसन मैं आज आपको देके जा रहा हूं। जिंदगी में याद रखना, अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ द लाइफ। ये होता है, चलेगा। किसी दिन आपका दिन नहीं होगा, कुछ वक्त आपके नहीं होंगे, कुछ मोमेंट्स आप नहीं जीत पाओगे, बट दैट डजंट मीन कि आप पैनिक करो, आप गिव अप करो। सो दोस्तों, एक टीचर जिनका मुझे आज तक उनका मैं एहसान मंद हुआ, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हिम, जिन्होंने मुझे ये सिखाया कि यू शुड नॉट गिव अप, यू शुड कीप ट्राइंग। इसी तरह से एक टीचर मुझे याद आते हैं जब मैं अपनी सीए जर्नी में था। मैं आपका ज्यादा समय तो नहीं ले रहा ना, लग रहा है पक्का सुनोगे? मैं अपनी सीए जर्नी में था, हमारे एक टीचर हुआ करते थे, उनका नाम है सीए भगवान लाल। अब जब सीए की आप कोचिंग की बात करते हो तो आप उम्मीद करते हो कि यार सेलिब्रिटी टीचर है, बड़े टीचर हैं, उनके सामने तो सवाल पूछते हुए भी डर लगता है। और मैं तो था भी इंट्रोवर्ट था, तो मुझे ज्यादा डर लगता था। बट जब हमारी फर्स्ट क्लास हुई, सो ही मेड मी फील सो इजी।
ऐसा लगा यार ये तो बहुत ही सिंपल है, इतने सिंपल इतने बड़े टीचर कैसे हो सकते हैं। मुझे एक डाउट आता था अकाउंट्स के अंदर, उस डाउट को मैं लोगों से पूछता था, कोई भी मुझे अच्छे से क्लियर नहीं कर पाता था। तो मैंने सोचा कि सर से पूछ के देखता हूं। इतने बड़े टीचर, डर भी लग रहा था कि यार मैं बीकॉम के बच्चे हैं इधर, कॉमर्स के बच्चे इधर काफी है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हाँ है ये वाले बच्चे। तो इसी के कॉन्सेप्ट में मुझे एक पार्टनरशिप का चैप्टर हुआ करता था, उसमें मुझे डाउट आया, मैं सर के पास गया, बहुत बच्चों वाला बेसिक क्वेश्चन मैंने पूछा। एंड मैं जिस इंसान से क्वेश्चन पूछ रहा था वो सीए टॉपर थे, सीएस टॉपर थे, सीए में टॉपर थे, लाइक इतना पढ़े लिखे इंसान, कॉमर्स की जिसे कहते हैं बड़े विद्वान, इंटेलेक्चुअल गाय। अब मैं उनके पास गया, मैंने उनसे सेम क्वेश्चन पूछ लिया एंड यू वोंट बिलीव, उन्होंने जितने प्यार से मुझे सवाल का जवाब दिया, मुझे एक चीज तो समझ आ गई भाई, क्या कि जितना बड़ा व्यक्ति होगा, जितना बड़ा व्यक्तित्व होगा, जितनी बड़ी पर्सनैलिटी होगी, जितना नॉलेजेबल इंसान होगा, उतना हम्बल होगा, उतना सिंपल होगा, उतना डाउन टू अर्थ होगा। वो कभी किसी को छोटा या बड़ा जज नहीं करेगा। उन्होंने मुझे सिखाया कि एक बड़ा टीचर क्या होता है। आज मुझे समझ आता है एक बड़ा टीचर वही होता है जो बच्चों से प्यार करे, चीजों को सिंप्लीफाई करे और हमेशा ये कोशिश करे कि बच्चों को कॉन्फिडेंस आए। दोस्तों मैं भी यही कोशिश आज तक करता आया हूं। तो दोस्तों मेरी हमेशा यही कोशिश रहती भी है एंड इवन लाइफ टाइम यही कोशिश रहेगी कि अपने बच्चों को, आप लोग मेरे छोटे बहन भाइयों की तरह ही हो, कि आप लोगों के लिए लाइफ टाइम चीजों को सिंप्लीफाई करूं, एजुकेशन का जो रियल मीनिंग है वो आपको बताऊं, और साथ में मोरल वैल्यूज और जो एथिक्स है कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनना है पढ़ाई के साथ साथ, खुद से प्यार भी करना है, पॉजिटिव रहना है, ये चीजें भी मैं आपको सिखाता चलूं, ये मेरी कोशिश रहती है। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड आपने इतने प्यार और सम्मान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।